Hello, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। एक सेकेंड। एक मिनट होल्ड करना। Okay. हम्म। चल। सो कल Yes. कुछ देखा सोचा? हाँ जी सर, लैपटॉप पे ही लगा रही हूँ अभी क्लास। अच्छा। इस पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब कैसे, कहाँ आता है? स्क्रीन शेयर पे लैपटॉप पे हो ना? हाँ जी। देखो नीचे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। हाँ जी। उसमें देखो फिफ्थ नंबर पे एक ऑप्शन है प्रेजेंट नाउ का। हाँ जी। उस पर क्लिक करो। करने के बाद ओके। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आप एंटायर स्क्रीन थर्ड ऑप्शन लेना। एंटायर स्क्रीन पे हुँ, क्लिक करोगे तो नीचे एंटायर स्क्रीन का बॉक्स सा बना रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे शेयर का हुँ। बटन जो है वो ऑन हो जाएगा। उस पर शेयर पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। करो एक बार। ओके। कैनवा खोलूँ? हाँ कैनवा में बना नहीं तुम्हारा अभी वो? नहीं, मैं सोची थी आज दोबारा बना लेंगे क्योंकि शायद डाउनलोड हो जाए हाँ बना लो, कोई लैपटॉप नहीं, में। 2 मिनट का ही काम है। साइन अप।
लोगो ही बनाना है। क्या? हाँ। लोगो। हाँ, और लोगो सेलेक्ट करोगे। किस पे बनाए? जैसे फ्रेंच लैंग्वेज पे तो बहुत कम आ रहा है। हम डांस क्लासेस पे बना सकते हैं। नहीं तो वेबसाइट डांस क्लासेस की थोड़ी होगी। ओ हाँ। अम, आप इसमें काम करो। क्लोथिंग ब्रांड पे बना सकते हैं, जैसे अम, नहीं, वेबसाइट किस पे बनाओगे फिर? अच्छा, उस पे वेबसाइट भी बनानी है बाद में। हाँ, तो वो लोगो हम वेबसाइट पे तो लगाएंगे। ओके। इसीलिए तो मैं वो कह रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे लिखो, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट करके लिखो। फ्रेंच नहीं, सिर्फ लैंग्वेज। इसमें से ये ऊपर इसको ही ले सकते हो। ये ये वाला। इसमें डाल सकते हो तुम अपना। ये प्रो तो नहीं है, है ना? नहीं है, कई बार वो दिखाता नहीं है, डाउनलोड करते समय बोल देता है। यहाँ पे लिखो अपना फ्रेंच। क्या था कल वो डोमेन हमने? फ्रेंच विद दिलप्रीत। हाँ, फ्रेंच विद, ठीक है। साइज बड़ा हो गया। नहीं नहीं, वो तो तुम इधर उधर क्लिक करो, वो अपने आप राउंड में आ जाएगा। तुम इधर उधर कहीं पे भी क्लिक करो साइड में, ऑटोमेटिकली राउंड में आ जाएगा। नीचे से ऑनलाइन नीचे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस इसका पे क्लिक करो। टेक्स्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। साइज छोटा भी कर सकते हो, नहीं तो हटा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। लिखना अगर नहीं है तो, क्योंकि सारा तो तुमने उसमें लिख दिया ना। हम्म। प्रीत प्रीत। ठीक है, बाकी इसमें कुछ कलर वलर अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। चेंज नहीं हो रहा। ओके। क्या चेंज करना है? जैसे ये सर्कल का कलर है ग्रीन। हाँ, वो ऊपर देखो ना, वो ग्रीन पे क्लिक करो, ऊपर शेप ऊपर राइट पे देखो, हाँ इस पे। ओके। अब करो जो भी कलर आपको यहाँ पे करना है। अब जैसे ये बुक है तो यहाँ पे होगा। नहीं नहीं, पहले बुक पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये अंदर बुक है ना। हाँ, अब क्लिक करो। नो, कैंसिल इसका करो, कलर। लेफ्ट में कैंसिल करो। लेफ्ट में ऑप्शन आ रहा है ना। अरे, कंट्रोल जेड दबाओ। कंट्रोल टाइप करके जेड। इससे क्या होता है? वो वापस आ जाएगा, अंडू हो जाता है। ओके। अब दोबारा किताब पे क्लिक करो। हम्म। अब देखो ऊपर कलर आ गए ना, दोनों कलर। अब हाँ। चेंज कर लो अगर चेंज करना है। इसका साइज कैसे बड़ा करना? ओके। कलर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। बट वो फ्रांस का फ्लैग।
ओके, मैं ऊपर भी वही कलर कर ऊपर देती कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ ना, ब्लू और रेड वाला। हूँ। ओके। नीचे कर दिया। ये फ्रांस का वो है स्टेप, मतलब फेमस फूड, ये तो नहीं करना चाहिए ऐड। इसका तो खैर कोई वो नहीं है। जैसे आप देखो फ्रेंच विद दिलप्रीत है ना, फ्रेंच को कर दो। ब्लू में कर देती हूँ। वो जो बुक है ना, हम्म। बुक पे आप कर सकते हो कि बुक का जो ऊपर का पार्ट है उसको वाइट कलर का कर दो, उसको रेड कलर का कर दो, और नीचे का जो पार्ट है उसको ब्लू कलर का कर दो। बाकी ग्रीन रखूँ। नहीं नहीं, ग्रीन तो कुछ रखना ही नहीं है। बुक बुक पे अब क्लिक करो अभी पहले आप। हम्म, ये कुछ और हो रहा इस है। पे क्लिक करते हैं फिर। हाँ, जो ग्रीन वाला पार्ट है ना इसको वो रेड कर दो, और हम्म। जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको ब्लू कर दो। ये वाला ब्लू, लाइट ब्लू। हाँ लाइट, इस पे करके देखो। नहीं, और हाँ। लाइट वाला चाहिए। ये है। हाँ वही है जो पहले रखा। और लेफ्ट वाला एक बार और लो, डार्क वाला लो। लेफ्ट में बिल्कुल, जो लेफ्ट में बिल्कुल। क्लिक ही नहीं हो रहा। हाँ। ये वाला है। ये है। ओके। अम, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लो। जो फ्लैग को। हम्म फ्लैग चाहो तो आप उसके अंदर भी ले सकते हो, सर्कल पे ही ले सकते हो। थोड़ा नीचे करो। नहीं, जैसे जैसे वो लिखा है ना फ्रेंच में दिलप्रीत, ऐसे गोल में, ऐसे ही इसको हम्म। थोड़ा सा पहले ऊपर लेके जाओ। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा पहले इसको ऊपर लेके जाओ। ऐसे नहीं, साइज नहीं, साइज को तो छोटा ही करो। और बीचों बीच जाओ, उसको पकड़ो और थोड़ा सा ऊपर को ड्रॉप करो, और ऊपर लेके जाओ हल्का हल्का, और हाँ हाँ बस। यहाँ पे इसको फिट करने की कोशिश करो, ज़्यादा ऊपर ले गए, थोड़ा नीचे। यहाँ पे। हम्म थोड़ा सा और नीचे। कोई नहीं, वो सर्कल बड़ा हो जाएगा। बस छोड़ दो, सही है। ओके। करो। और जो इसका राउंड कलर है ना उसको चेंज कर दो, क्योंकि उस जो फ्लैग है ना, जो बैकग्राउंड का कलर है ब्लू कलर का। हाँ, इस पे करने की कोशिश करो। इस पे नहीं, बैकग्राउंड पे जो है, ऊपर हाँ, ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। यहाँ पे। नहीं, इसके नीचे नीचे, हल्का सा नीचे आओ। हाँ, इस पे क्लिक करो। अभी ना फ्लैग की वजह से क्लिक नहीं हो पा रहा उस पे। कोई नहीं, फ्लैग को हटा दो, थोड़ी देर के लिए वापस एडजस्ट कर लेंगे। ये क्या हो रहा है? कौन सा कलर करना है? ये ठीक है। एक सेकंड रुको। ये सर्कल का आ गया ना, हम्म। सर्कल पे हम थोड़ा सा ग्रे ग्रे करना, और लाइट वाला जो राइट में और। हाँ, और जो कंटेंट लिखा हुआ है ना उसका कलर कर दो। अब एक बार वो उसको नीचे लेके जाके देखो। हाँ, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है वैसे। कंटेंट का कलर चेंज करना। नहीं नहीं, कंटेंट का ऐसे ही रहने दो, कंटेंट का रहने दो, कंटेंट का रहने दो। इतना ही ठीक है फ्लैग। थोड़ा सा बाहर आ रहा, थोड़ा सा ऊपर। बस यहाँ ड्रॉप करो। हम्म। थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब ठीक। बेटर है।
यार। नहीं तो उसको सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लो ना, फ्लैग को नीचे लाओ, फ्लैग को थोड़ा नीचे लाओ। सर्कल आई थिंक इतना ही ठीक है, हिल जाएगा। नहीं, सर्कल को साइड से खींचोगे तो बड़ा होगा उसका सर्कल, थोड़ा सा बड़ा करना है, कोना है ना इसका, ये हाँ ये कोना है, इसको पकड़ के खींचो, तब सर्कल थोड़ा बड़ा होगा बस। अब ऊपर से पतला हो गया। अब ले जाओ, कोई नहीं, ऊपर से तो पतला होने दो, क्योंकि ये नीचे का जो कंटेंट है वो तो मोटा ही है। अब ठीक। इससे भी बेटर। अब करो एक बार डाउनलोड। कहाँ था डाउनलोड? शेयर पे था। शेयर पे करना था शेयर पे पहले। क्लिक करो, शेयर पे क्लिक करो, नीचे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करो। हो गया, आ गया, करो उस पर क्लिक। कहाँ पे? किसमें ओपन कर ऊपर सकते हैं? पीडीएफ वाला ले लो। ये वाला। हम्म। हम्म। ठीक है। यस। तो ये हो गया तुम्हारा डाउनलोड। पता नहीं फ़ोन में क्यों नहीं हो रहा था, हालांकि फ़ोन में भी होना चाहिए था। हम्म। ये सही है। देख लो, अगर तुम्हें और कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब आप एक आधा और बनाना चाहते तो बना सकते हो। ओके, किस पे बना सकते हैं हम? इसी का ही बना सकते हो। ओके, फ्रेंच पे हम जैसे ये ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। हम्म जैसे कोई और ग्राफिक यूज़ करके फ्रेंच के ऊपर ही। हम्म। ब्लैंक पेज कैसे लेना है दोबारा? ऐड पेज। नहीं, ये इसको कट कर दो, इस टैब को कट कर दो ऊपर से। ओके। इसको कट करो, ये क्या ले लिया। ये क्या? फ्री वाला ही देखना, ठीक है।
कौन सा रेस? देखो कोई फ्री वाला। इसको छोटा करो, 36.6 है ना इसको, यहाँ से हाँ, यहाँ से करो। कौन सी लैंग्वेज लिखी है, फ्रेंच की? नहीं, कोरियन। अब इसमें कैसे लिखोगे? बैक कैसे, ग्राफिक्स बैक कैसे जाना है यहाँ से? कैसे जाना है? ग्राफ मिल गया है, ठीक है। ये बोनजोर, इसमें तो हेलो ही होता है। हाँ जी। आईफोन में ये भी आती है ना लैंग्वेज, बोनजोर करके। हम्म, पहले इतने सारे थे, अभी है नहीं। आप ढूंढो, मैं 1 मिनट में आया।
हो गया। डाउनलोड कर लो इसको, डाउनलोड कर लो इसको। ये ठीक है अभी? बट इसमें फ्लैग, फ्लैग नहीं करना? फ्लैग बहुत वो लग रहा है। और क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम, कि इतना ही देखो, काफी है? इतना ही ना पर देखो, हम लोगो बना रहे हैं, लोगो फिर वो खिचड़ी टाइप की बन जाती है। ओके ओके। समझ लो ना, जितना ज़्यादा मतलब लोगो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए आपका लोगो। डाउन हो गया है, अभी 2 बना लिया हमने। चलो, दो बन गए। यस। चलो, अब ये हो गया तुम्हारा लोगो, ठीक है। लोगो किस तरीके से जो है वो बनता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा ब्लॉगिंग का, ठीक है। कि ब्लॉगिंग किस तरीके से होती है,
एंड हम किस तरीके से जो है ब्लॉगिंग करते हैं। बाकी जो वो है डोमेन वगैरह है वो क्लियर है कि कौन सा लेना है, हाँ जी। या अभी भी कोई फ्रेंच डाउट्स वगैरह हैं? थी नहीं, फ्रेंच में दिल। एक बार दोबारा से वो करना ऑन, वो डैडी उसमें चेक करना। जो जो डाउनलोड किया है? हम्म। हाँ जी, वो नहीं नहीं, तो दो डाउनलोड दो। नहीं, गो डैडी पे लॉगिन करो एक बार ओके, अपने। गोडेडिट पे। हाँ हाँ। ओके। हाँ, अवेलेबल। अवेलेबल है। हम्म, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये कब लोगे, अभी लोगे कि मंडे को लोगे? क्या मतलब? ओके, इसको परचेज करना पड़ेगा। हम्म। फिर ये पूरे साल के लिए होता है? हाँ, ये पूरे 1 ईयर तक आपका रहेगा, फिर उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा 1 साल के बाद। ओके, ठीक है, मैं मंडे को परचेज कर लूंगी, अभी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो एक काम करो, उसमें उसमें चेक कर लेते हैं, एक नया टैब और ओपन करो, ओके, उसमें डालो होस्टिंगर। क्या डालना है? होस्टिंगर। स्पेलिंग एच ओ होस्टिंग। एस टी आई एन जी ई आर। ठीक है, ये नीचे वाला है, गोडैडी के नीचे देखो होस्टिंगर के नाम से आएगा। हम्म, ठीक है। अब एक बार इसमें तुम्हें मैं बता देता हूँ कि होस्टिंग भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ देखो होस्टिंग की रुको, तुम स्क्रीन शेयर हटाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। हम्म।
हेलो। हाँ ठीक, कर दो इसको क्लोज। हेलो। 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 हाँ दिलप्रीत, आवाज़ आ रही? यस। हाँ। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, हम लोग के उसके अंदर होस्टिंग के अंदर डोमेन और होस्टिंग, मैं तो यहाँ पे आपको बता रहा था कि जैसे अगर मैं बात करें हम डोमेन की, ठीक है, तो डोमेन ना अलग अलग टाइप के डोमेन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका टॉप लेवल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कंट्री लेवल, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका जेनरिक लेवल, ठीक है। ये तीन टाइप के डोमेन होते हैं, ठीक है। तो अब कैसे पता चलता है, देखो टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका डॉट कॉम हो गया, ठीक है, डॉट ओ आर जी हो गया, ठीक है, डॉट नेट हो गया, ठीक है, डॉट आई ओ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ जो डोमेन्स है ना, ये टॉप लेवल होते हैं, और डॉट कॉम को ही सबसे ज़्यादा ना टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है, क्योंकि डॉट कॉम सबसे पुराना एक्सटेंशन है। बेसिकली ना क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट है जैसे, ठीक है, सपोज करो आपकी वेबसाइट है abcd.com, ठीक है। तो वहाँ पे ABCD क्या है, वो आपके डोमेन का नाम है, और डॉट कॉम क्या है, वो आपका एक्सटेंशन है, डोमेन एक्सटेंशन है, ठीक है। ओके, ये टॉप लेवल वाला। हाँ, तो ये बेसिकली एक्सटेंशंस होते हैं। तो टॉप लेवल डोमेन का मतलब ये हो गया, सिंपल सा, अगर कोई बोले कि भाई, अगर सपोज करो कल को कोई क्लाइंट है, वो बोलता है कि जी मुझे टॉप लेवल डोमेन चाहिए, टॉप लेवल डोमेन पे ही वेबसाइट बनवानी है, दैट मीन समझ लेना कि उसको डॉट कॉम पे बनानी है अपनी वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि डॉट कॉम जो है और वर्ल्ड वाइड जो है वो चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका कंट्री लेवल। तो कंट्री लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया है तो इंडिया का होगा डॉट इन, ठीक है। डॉट इन से पता चल जाएगा कि इंडिया की वेबसाइट है। अगर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है तो डॉट ए यू आ जाएगा, ठीक है। यूएस की है तो डॉट यूएस आ जाएगा। दैट मीन्स कि ऐसे एक्सटेंशन होते हैं जिन पे क्या होता है कि जिनके एक्सटेंशंस को देख के हम उसकी कंट्री का पता लगा लेते हैं कि ये भाई ये पर्टिकुलर कंट्री की वेबसाइट है। जैसे डॉट कॉम है, तो डॉट कॉम से नहीं पता चलेगा कि वेबसाइट कहाँ की है, क्योंकि डॉट कॉम ओवरऑल वर्ल्ड चलता है। बट वहीं पर अगर मैं डॉट इन लगा दूंगा, तो डॉट इन का मतलब क्या होगा कि भाई ये जो तुम्हारा वो है, इंडिया इंडिया में चलता है, मतलब ये इंडिया की वेबसाइट है, ओके। ठीक है। ये आपकी क्या होगी, इंडिया की वेबसाइट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, कंट्री लेवल। अब जेनरिक लेवल के अंदर अगर हम आते हैं, तो जेनरिक लेवल के अंदर क्या होता है, ये ना बहुत ही सस्ते डोमेन होते हैं, बहुत लो क्वालिटी के डोमेन होते हैं, जिन पे गूगल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करता। जैसे डॉट म्यूज़िक हो गया, ठीक है, डॉट वर्ल्ड हो गया, ठीक है, जैसे डॉट स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है।
मतलब कि इनकी एक्सटेंशन से ही समझ में आ जाता है कि किस चीज़ की वेबसाइट है। जैसे हमने डॉट म्यूज़िक हमने ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यूज़िक से रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो है ये जेनरिक लेवल के होते हैं, इंडस्ट्री को ही बता देते हैं, मतलब इनके डोमेन को पढ़ के ही आप उसकी इंडस्ट्री का पता लगा लोगे। ठीक है, ओके। ये हो गया आपका डोमेन, 3 टाइप के। उसी तरीके से होस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, तो होस्टिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है आपकी ठीक है वीपीएन। तीसरे नंबर पे आपकी आती है क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, और भी इसके अलावा छोटी मोटी टाइप की होस्टिंग्स होती हैं, बट ये 3 जो होती हैं वो मेन होस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले देखो शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब पता क्या होता है, कि शेयर हो रही है यहाँ पे होस्टिंग। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज़ करो कि मैं एक वो हूँ, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं ना होस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक सर्वर है जिसमें मेरा 100 GB का स्पेस है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 4 अलग अलग लोगों को वो स्टोरेज दे दिया, मतलब कि एक मेरा सर्वर है, उस सर्वर में मैं 4 वेबसाइटों के डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। 25-25 GB का मैंने अलग अलग स्पेस बना दिया उस सर्वर के अंदर, और ना चारों को मैं 25-25 GB दे रहा हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक जो सर्वर है वो 4 लोगों को बट रहा है। समझ में आया? मतलब दोबारा से स्टार्टिंग। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है, हम्म। 100 GB का। ठीक ओके। है, उसका स्पेस है 100 GB, मतलब कि 100 GB तक उस पर स्पेस आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। तो मैंने क्या करा, अपने सर्वर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया 25-25 GB में। मतलब इस एक सर्वर के अंदर मैं कितनी वेबसाइट स्टोर कर सकता हूँ, 4। 4। अब मेरी 25। मर्जी है मैं इसको कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करूँ। अगर मेरे को पाँच पाँच वेबसाइटों को डेटा रखना है, तो मैं 20-20 GB के हिसाब से करूँगा। और अगर मेरे को 10 वेबसाइटों का डेटा चाहिए, तो मैं 10-10 GB 10 वेबसाइटों को दे दूंगा। मतलब कि समझ में आ रहा है कि सर्वर एक ही है, ओके। बट उस पर उसके जो साइज़ को बांट बांट के मैंने मल्टीपल वेबसाइटें उसी सर्वर पे डाल दी। ठीक है, उसे कहते हैं हम शेयर्ड होस्टिंग, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग, जैसे अभी तुम भी खरीदोगे या मैं भी वेबसाइट बनाता हूँ, तो नॉर्मली शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ये ओके। थोड़ी सी सस्ती होती है, चीप होती है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका वीपीएन। वीपीएन का मतलब हो गया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको एक प्राइवेट नेटवर्क मिलता है। दैट मीन्स आपके पास अगर सपोज करो एक सर्वर है, मतलब, तो उस सर्वर पे आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन की वेबसाइट नहीं होगी। मतलब अगर आपको एक 100 GB का सर्वर मिलता है, ठीक है, तो वो आपका प्राइवेट सर्वर है। उस सर्वर के अंदर किसी भी दूसरी तीसरी चौथी वेबसाइट अलाउड नहीं होगी, जैसे कि ऊपर हो रही थी। ठीक है, ऊपर मैं क्या कर रहा था, उसी 100 GB के सर्वर पे 5-6 वेबसाइटें डाल दे रहा था। बट वर्चुअल प्राइवेट इसीलिए इसका नाम भी प्राइवेट नेटवर्क है, कि अगर मैं किसी से परचेज कर रहा हूँ, तो उस सर्वर पे किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट नहीं होगी स्टोर। समझ में आया? उसके बाद आता है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग क्या है, ये शेयर्ड होस्टिंग का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, एक वेबसाइट होती है जो ओके। कि कनेक्ट होती है मल्टीपल सर्वर से। ओके। जैसे एक क्वेश्चन हो एंड किसी ने क्वेश्चन पोस्ट किया एंड वेरियस ज्यादा नंबर ऑफ पीपल ने रिप्लाई किया उसका, राइट? नहीं, किस ऐसा। किस 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 में बोल रहे हो? जैसे कोई कंटेंट हो, जैसे जैसे गूगल पे कोई क्वेश्चन जैसे मैथ्स का या कोई साइंस का क्वेश्चन पोस्ट करता है, देन एवरीबडी हैज, मतलब सब कोई भी रिप्लाई कर सकता है उसका आंसर, उसको क्लाउड होस्टिंग कहते हैं। नहीं, क्लाउड होस्टिंग का मतलब है
कि सपोज करो मेरे पास एक वेबसाइट थी, ओके। ठीक है। अब मेरी वेबसाइट जो है मल्टीपल सर्वर्स पे अटैच है, मतलब कि जैसे यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क पे एक वेबसाइट पे एक सर्वर होता था, यहाँ पे एक ही वेबसाइट 4 से 5 सर्वरों पे कनेक्ट होती है, ओके। ठीक है। देखो बेसिकली इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इस टाइप की जो सर वो होती हैं, क्या कहते हैं, सर क्लाउड होस्टिंग जो होती है ना, वो बड़े बड़े सेटअप्स में चाहिए होती है, जैसे कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है, ये बड़े बड़े सेटअप्स हैं। अमेज़ोन के पास तो अपना खुद का वो है, क्लाउड सर्वर है, जहाँ पे वो अपना डेटा स्टोर करते हैं। सोचो 1 लाख से ऊपर प्रोडक्ट होते हैं वेबसाइट के अंदर, सोचो कितना स्पेस चाहिए होता है। उनका ये शेयर्ड होस्टिंग और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से काम नहीं बनता, उनको चाहिए होते हैं क्लाउड होस्टिंग, बड़ी बड़ी होस्टिंग चाहिए होती है, क्योंकि इनके पास डेटा इतना सारा होता है, ओके। ठीक है। तो बेसिकली ये वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। अगर छोटे छोटे लेवल का बिजनेस है तो वो मोस्टली शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर काम करेगा। एक अच्छा सेटअप है वो प्राइवेट नेटवर्क सर्वर ले लेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब कॉर्पोरेट टाइप के जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे जो है क्लाउड होस्टिंग जो है वो यूज़ की जाती है। ओके, जो मतलब बेसिक होते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग करते हैं। हम्म। ओके। अब जैसे हमें कोई हमें बहुत बेसिक ज़्यादा से स्टार्ट करना है। नीड नहीं है, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, पच्चीस राइट। पच्चीस 30-30 हज़ार रुपए की मिलती है एक एक साल के लिए, शायद उससे भी ज़्यादा, हम्म। ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, क्लाउड होस्टिंग लेके अपना तो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर भी काम चल जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शेयर्ड होस्टिंग ले लेते हैं, सिंपल। ओके। ठीक है, क्लियर है। यस। सो ये होता है 3 टाइप की होस्टिंग। तो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, उसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ ना कितना चार्जेस आएंगे, तुम मंडे को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना। अब तुम करो स्क्रीन शेयर। एक मिनट। गूगल पे न्यू टैब खोलनी है। पहले स्क्रीन तो शेयर करो। ओके। अब क्या करना है? अब इस पे वो होस्टिंग और वाला टैब पे आओ। किस पे? ओके। हम्म। अब अब यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे ना होस्टिंग के अंदर आना है, देखो ऊपर होस्टिंग का ऑप्शन है। कहाँ पे? ऊपर देखो ना, ऊपर वर्ड प्रेस, हाँ यहाँ पे होस्टिंग, इस पे क्लिक, इस पे एरो पे क्लिक करो, हाँ यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो अब दिख रही है ना अलग अलग टाइप की होस्टिंग, तो अपने को यहाँ पे वेब होस्टिंग पे जाना है। ओके। वेब होस्टिंग ये ओपन नहीं हो रहा। हो गया, वो वेब होस्टिंग पे क्लिक कर दिया, अब नीचे आओ स्क्रॉल करके। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हें जो है मिले हैं प्रीमियम, इस पे क्लिक किया, तो बिजनेस पे किया था ना। मैंने वेब होस्टिंग पे किया था। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे दोबारा होस्टिंग पे आना, वेब होस्टिंग। ये रहा। ठीक है, अब आओ नीचे, हाँ ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, हम ये वाली ले लोगे, अगर आप प्रीमियम। प्रीमियम वाली ले लोगे ना,
तो इसमें ना शायद आपको एक डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा, आपको अलग से डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखना फ्री डोमेन है ना, और उसमें नहीं है। फ्री डोमेन हाँ, लिखा है। और 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं इसमें आपको। ऊपर जाना एक बार, कितने महीने की है ये? सेव। +3 महीने। एक बार इसे ऐड टू कार्ट करो उसको। अब यहाँ पे आओ नीचे। अब यहाँ पे देखो, आपको चूज़ करना है कि 1 महीने की लेनी है, 12 महीने की लेनी है, 24 महीने की लेनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ़िलहाल 1 साल के लिए ले लो इसको। 12 महीने वाले पे सेलेक्ट करो, और इसके साथ एक आपको डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा, 12 महीने की मतलब 239 की है। नहीं नहीं, वो पर मंथ है 239 रुपीज़। ओके ओके 239 रुपीज़ पर मंथ लिखा हुआ है इसमें। आना ज़रा, अब नीचे आओ, ज़रा नीचे आके देख लेते हैं कि कितने का पड़ेगा। ओके। स्क्रॉल करो इसके नीचे। और नीचे आओ थोड़ा सा। हाँ, थ्री तो ये थाउजेंड 3384 के अराउंड आपको पड़ेगी। इसमें आपको इसका वो भी आ जाएगा, आपका डोमेन भी इसी के अंदर आ जाएगा, और 1 साल के लिए होस्टिंग भी मिल जाएगी। ओके ठीक है, ठीक है। मतलब इसको भी बाय करना है हमने। हाँ मतलब यही, इसी को यही है, इसी के अंदर ही दोनों चीज़ें हो जाएंगी आपकी, डोमेन भी और होस्टिंग भी। आपको GoDaddy से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके साथ फ्री मिल रहा है ना डोमेन, ओके तो डोमेन भी इसी के अंदर क्लेम हो जाएगा आपका। डन। ठीक है, एंड अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि ना, बेसिकली आपका पर्पस क्या है? फॉर द कोर्स। नहीं, कि वेबसाइट जो आप बना रहे हो आपको लॉन्ग टर्म में लेके चलना है, या फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पस से बना रहे हो? क्योंकि देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो आप यहीं से परचेज़ करो, क्योंकि ये ना होस्टिंगर अच्छी वेबसाइट है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए आप चीज़ों को कर रहे हो, तो फिर मैं आपको ना थोड़ी सी वैसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आपको सस्ते में मिल जाएगा, बट उनके जो सर्वर होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा वो नहीं होते, मतलब उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो अगर कल को किसी वैसे मैं चाहती थी कि मैं फ्रेंच की वेबसाइट बनाऊं अपनी, हम्म बट मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसे क्रिएट होती है वेबसाइट, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेरे को है तो है कि मुझे कि कितना टाइम लगता है आपके अकॉर्डिंग वेबसाइट को थोड़ा मतलब सामने आने में, गूगल पे थोड़ा अपडेट होने में। देखो, गूगल पे आने में तो उसके बाद इसके ऊपर आपको एसईओ परफॉर्म करना पड़ेगा, तो कम हम्म से कम लेके चलो, क्योंकि जब डोमेन एकदम नया होता है ना, हम्म तो उस टाइम पे तो वैसे भी गूगल बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट नहीं करता डोमेन पे, क्योंकि जो 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 नए डोमेन्स होते हैं ना, उन पे गूगल थोड़ा सा कम ट्रस्ट करता है। ओके। तो नहीं, लेके मैं चलो। ये पूछ रही हूँ कि जैसे 3 to 4 months लग जाते हैं एक वेबसाइट को थोड़ा पॉपुलर होने में। ज़्यादा, इससे ज़्यादा ओके। 5 to 6 मंथ लेके चलो कम से कम। अगर हम विदाउट ऐड करें तो। हाँ, ऑर्गेनिक तरीके से। ओके। जैसे अगर हम ऐड के साथ कर रहे हैं एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं हम्म और वो ऐड के साथ ही बढ़ रहे हैं, तो अगर हम छोड़ देंगे ऐड लगाना हम्म तो वो व्यूअर्स तो नहीं चले जाएंगे, वो तो वही रहेंगे ना। व्यूज़ तो रहेंगे, बट वो नए यूज़र्स नहीं आएंगे ना फिर, ओके नए व्यूअर्स नहीं आएंगे। ओके। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, तो ये आपका रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस, एंड अब इसके ऊपर टोटली, अब आप एक बार अच्छे से सोच लेना इसको। ठीक है, कि किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ले लिया तो फिर ले लिया, फिर साल भर इसी के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो अपना आराम से, अब जैसे आपकी क्लास होगी सीधे मंडे को, तो आपके हम्म पास हैं अभी 2-3 दिन और सोचने के लिए, और चीज़ें बेटर करने के लिए। तो और थोड़ा सा इसमें सोचना, एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, ओके 2-3 दिन तक। ठीक है,
उसके बाद जैसा भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग इसको मंडे को कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है, वर्डप्रेस। ठीक है, ओके, डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत ही वहीं से होती है। ओके। जैसे ये मतलब अगर हम थोड़े सस्ते वाले से हम्म यही वेबसाइट बनाए हम्म तो कोई क्या दिक्कत आएगी? देखो उसमें क्या होता है ना कि जो डोमेन्स हो, जो डोमेन तो आप फिर वो खरीदो, डोमेन तो आप खरीद लो सही वाला। ठीक है, हम्म, जो सर्वर होता है, जो होस्टिंग होती है, होस्टिंग में आपको फिर सस्ते उससे दिलवा दूंगा, आप वहाँ पे कुछ टाइम तक उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद जब आपको लगे तो फिर बाद में इसको ना अपडेट कर देना इधर होस्टिंग में। एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, देखो सर्वर होता है, ठीक है, अब सर्वर की अपनी एक स्पीड होती है, सर्वर की अपनी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब वो ना थोड़ी सी वैसी वेबसाइट्स होती है, लोकल वेबसाइट्स होती हैं, कि अब वही वाली बात हो गई ना कि आप कहीं पे कोई ब्रांड का कपड़ा खरीद रहे हो, बिना ब्रांड का खरीद रहे हो, तो दोनों फ़र्क तो होता है ना कपड़े का। हम एक चीज़ ब्रांड की ले रहे हाँ, हैं और एक बिना ब्रांड की ले रहे हैं। अब सर्विसेज का वो होता है, अब आप सपोज करो कोई आपने मोबाइल फ़ोन ले लिया, किसी अच्छे स्टोर पे जाके लोगे तो वहाँ पे अगर मोबाइल में कुछ ख़राबी होगी तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब किसी लोकल दुकान से आप ले लोगे ना, वो पता है क्या बोलेगा, सर्विस सेंटर जाओ, हम नहीं ठीक कर सकते। ऐसा वाला हिसाब हम्म, किताब होता है। तो सेम उसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, सर्वर है, कई बार सर्वरों में एरर वगैरह भी आ जाते हैं, है ना। तो कई बार वो एरर ठीक करने में, जब तक वो एरर ठीक नहीं होगा, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो अच्छी जगह से लेते हो तो वहाँ पे ऐसी दिक्कतें आती नहीं हैं, और छोटी मोटी जगह से हम लेते हैं ना, तो ये छोटी मोटी दिक्कतें उसमें आती रहती है, कई बार हमारी वेबसाइट बैठ जाती है, कुछ ना कुछ मतलब हो जाता है। ओके, आप सपोज करो आप वेबसाइट पे पूरी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद पता चल रहा है कि उनका सर्वर ही उड़ गया, तो आपकी हम्म, वेबसाइट भी उड़ गई। तो इसलिए वो ट्रस्टेबल, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल वेबसाइट नहीं होती, यहाँ प्रैक्टिस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ करोगे तो 500-600 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। पर मंथ और ईयर? शायद ईयरली मिल जाएगी आपको, ओके, ईयरली या 3 से 4 महीने की है। ओके, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, अपना आराम से सोचना, अगर प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए ही जो है उसको हम्म, ले लेना और उसको प्रैक्टिस कर लेना। देखो एक बार आ गया काम, तो उसके बाद तो फिर आप इन फ्यूचर अगर खुद से दोबारा से भी चीज़ें करनी पड़ी तो आप कर ही लोगे, यस। है ना। तो वो तो प्रैक्टिस वाली बात है कि प्रैक्टिस के टाइम पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम्म, क्लियर है। हाँ जी। तो इसीलिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचो समझो, और जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करना। ठीक है। ठीक है, सो अभी हम्म, तक जितना भी चीज़ें करवाई हैं, वो सारी चीज़ें कर लेना। अब ये समझ लो कि मंडे से फुल फ्लैज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी ओके। तक तो थोड़ा सा वैसे ही चल रहा था, नॉर्मल चल रही थी चीज़ें, क्योंकि वर्ड प्रेस हम्म, से एक्चुअल में हमारा कोर्स स्टार्ट होता है प्रॉपर। ओके, ठीक है, तो मंडे से हम एकदम प्रॉपर वे में इसको रन कर देंगे कोर्स को। डन। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अब सीधे ओके, मंडे को। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू।